बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आज की साखी सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी क्रमांक 207 है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी मैं साखी के आधार पर कहता हूं उसमें मेरी मंशा किसी धर्म, किसी श्रद्धा को आहत पहुंचाना नहीं है। ये एक विश्लेषण है सदगुरु कबीर की विचारधारा के आधार पर सत्य और असत्य का विश्लेषण है। सदगुरु कबीर ना कभी किसी के विरोधी थे और ना मैं किसी का विरोधी हूं। सदगुरु कबीर ने पाखंडवाद पर बात कही, मैं भी वही कह रहा हूं। इसलिए यह विचार करना चाहिए कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। हम यहां विश्लेषणात्मक रूप से बात करते हैं। चलिए आज की साखी पर चलते हैं। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संत मत किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मत के बंधन में नहीं होता। संत वही होते हैं, संत मता वही है जो धर्म, संप्रदाय, मत, विचारधारा से अलग हटकर एक यथार्थ विश्लेषण प्रस्तुत करे। हमें किसी भी प्रकार के मान सम्मान की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के। कोई हमें बुलाता है, हम वहां जाते हैं, सत्संग करते हैं, सत्य असत्य का निर्णय करके हम बताते हैं। सत्य असत्य के निर्णय में क्या असत्य, क्या सत्य है, यही बात हम सामने रखते हैं। मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। संगत कीजिए साधु की। साधु वही होते हैं सत्य और असत्य के बीच की विचारधारा को साधते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विश्लेषण करके सार शब्द को निकालते हैं। सार वाणी के आधार पर ही निर्णय करते हैं। गुरुवचन वाणी बोलते हैं। मायामुख, ब्रह्ममुख, जीवमुख की वाणियों को वो नहीं बोलते। इसीलिए यहां सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि संगत कीजिए साधु की। ऐसे लोगों की संगत करें। संगत का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ही रहे। उनका आशय यह है कि उनके शब्दों को सुने, उनका निर्णायक शब्द को सुनकर उनका धारण करे और उनके धारण करके उन शब्दों को हमेशा याद रखे, वैसा ही जीवन बनाने का प्रयास करें। इसी में मानव कल्याण का हित है। संत हमेशा परोपकार के लिए भ्रमण करते हैं। जिस तरह से फल वृक्षों में निकलते हैं, उगते हैं, वृक्षों में फल हमेशा लगते हैं, परंतु वह फल औरों के ही काम आते हैं। नदिया का जल
सभी लोग पीते हैं, परंतु जल मना नहीं करता कि इस जल को इस स्तर के लोग पिएंगे या इस स्तर के लोग नहीं पिएंगे। वृक्ष भी अपनी छाया में बैठने को पथिक को सबको जगह देता है, सहारा देता है, किसी से मना नहीं करता। पवन भी हर जगह जाती है, गंदी जगह हो या स्वच्छ जगह हो या पवित्र जगह हो, वो मंदिर मस्जिद में भी जाती है और वो वहां भी जाती है जहां लोग मल निस्तारण करते हैं। इसी तरीके से साधु का मता है, उसे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, बंधन मुक्त है। जो बात गलत है वो गलत कहते हैं, चाहे वो किसी के लिए हो। इसलिए ऐसे लोगों की संगत करने से हमारा सत्य और असत्य का निर्णय मिलता है। संसार में हम देखें तो वाणी का जाल बिखरा पड़ा है। विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण करके लोग अपने अपने मतपंथ को चलाते हैं। वो उनकी दुकानें हैं, उन दुकानों में खूब धन आता है और वो खूब धन बटोरते हैं। कथावाचक भी धन बटोरते हैं, एक ही कथा को बार बार कहते रहते हैं, नाच गाने करवाते हैं, पर इसमें यथार्थता कहीं भी नहीं है। इन बातों से एक मनोरंजन अवश्य होता है, थोड़ी देर के लिए उन कथाओं को सुनकर लोग आनंदित होते हैं, मनोरंजन के आधार पर, संगीत के आधार पर, वाक् पटुता के आधार पर, नृत्य दृश्य के आधार पर, परंतु उससे मानव जन का कल्याण कभी नहीं है। क्योंकि जो कथा सुनाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जो कथावाचक हैं, कई कई प्रकार के कथावाचक हैं और लोग कई कई तरह की कथाएं कराते हैं। उन कथा कराने वालों में जो आयोजक होते हैं उनमें भी स्वार्थ है, कथा कहने वाले हैं उनमें भी स्वार्थ है, और जो सुनने जाते हैं उनमें भी ये स्वार्थ है कि हमारा समय पास हो जाएगा। वे ज्यादा करके वो लोग जाते हैं जिनका कहीं समय पास नहीं होता। अंधश्रद्धा वाले लोग श्रद्धा के कारण वहां जाते हैं और उस कथा को सुनकर अपने अहोभाग्य मानते हैं कि हमारा अहोभाग्य है, ये कथा श्रवण हो रहा है। इसी प्रकार से मूर्ति पूजा वाले लोग मूर्तियों पर तन मन धन वार देते हैं। शिवलिंग पर कई किलों के आधार पर, टनों के आधार पर दूध फेंक दिया जाता है, बच्चों को दूध नहीं मिलता। भोग लगाने के लिए कई मन खाना बनता है, थोड़ा सा खाना उस मूर्ति के मुंह के लगाकर उस खाने को फेंक दिया जाता है। ये सारे धर्म के नाम पर जो चल रहा है, अगर इसकी अंधापना मिटे, और इसी अंधापना को जो संत है वो कहता है, क्योंकि उसमें मानव कल्याण नहीं है। उस मानव कल्याण वहां है, भूखे को खाना खिला दिया जाए। मंदिरों के आगे कितने लोग भूखे बैठे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता। कितने ही नंगे लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, उन्हें कपड़े नहीं मिलते। भीख मांगने का चलन इसी अंधश्रद्धा से होता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे नौजवान लोग भीख मांगने के कागार पर हैं, कहीं रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के अवसर खत्म किए जाते हैं। क्या पता कि ऐसी मजबूरी जानबूझकर पैदा की जाती हो ताकि लोग धर्म की आस्था में जुड़ें और धर्म की आस्था में ही धन आए और एक वर्ग का भला होता रहे।
बाकी भूखे मरने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धर्मांधता है और यही संगत है। ये विभिन्न प्रकार की संगतें हैं। संगत कई प्रकार की, हजारों प्रकार की संगत हैं। उनका हम वर्णन करने में असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि संगतों का कोई आकार प्रकार या पारावार नहीं है। यह भी संगति ही है। कथावाचन संगत है, भजन गाना, मंदिरों में जाकर के रात्रि को भजन होते हैं, वो संगत है। वहां कोई नहीं पूछता कि इस भजन का अर्थ क्या है। एक भजन लगाया जाता है, कीर्तन लगाया जाता है, वो घंटों चलता है, बस उसी की धुन में मस्त होते रहते हैं लोग, पागल होते रहते हैं। ये संगत नहीं है, ये ओछी संगत है, कूड़ की संगत है। ओछी संगत कूड़ की आठों पहर पार। मानव जीवन में मुख्य रूप से रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है। मकान ना मिले कोई बात नहीं। लोग फुटपाथों पर रात्रि को विश्राम करते हैं, हम देखते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर विश्राम करते हैं, ये भी हम देखते हैं। कई लोग किसी मकान की आड़ में सोकर अपना रात्रि गुजारते हैं, सुबह उठते हैं और अपने काम धाम पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था करनी होती है। 2 वक्त का भोजन रुपए से मिलता है। अगर वो दिन भर में भोजन के लिए रुपए नहीं कमा पाएगा तो उसे भोजन नहीं मिलेगा। कोई भी बिना रुपए के भोजन उसे नहीं देता। मंदिरों में, मस्जिदों में अपार धन, अपार भोजन की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, जो फिकते हैं, कोई काम नहीं आते, लेकिन भूखों को कोई खाना नहीं देता, उनको कोई कपड़ा लत्ते नहीं देता। कई भिखारी नंगे घूमते रहते हैं, परंतु भोजन तो सबको चाहिए। भोजन ही है कई तरह के संगतियों में पड़ने के लिए औरतों को, आदमियों को मजबूर करता है कि 2 वक्त का भोजन तो उसे खिलाया जाए, उसके पेट में 2 वक्त का भोजन तो दिया जाए। और इसके लिए ही वो कुछ कार्य करता है। कार्य नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल तो कार्य भी जानने पहचानने वाले लोगों को दिया जाता है। छल कपट पाखंड का इतना विस्तार हो गया है कि लोग विश्वास करने में असमर्थ हो रहे हैं, और इसमें ऐसे सीधे साधे असल लोग भी उस चक्र में फंसे हुए हैं कि उन्हें कोई काम नहीं देता, और आखिर वो मजबूर होकर कुसंग में पड़ते हैं। वो कुसंग में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। पूर्व लोगों की संगत में जा पड़ते हैं। कोई चोरों की संगत में, जुआरियों की संगत में, नशेड़ियों की संगत में, उठाईगीर गुंडागर्दी की संगत में, छल कपट पाखंड करने वालों की संगत में। हम देखते हैं जगह जगह, हम देखते हैं कई बड़े जो मंदिर हैं वहां पर जो जिस प्रकार से दलाल काम करते हैं, दर्शनों के लिए लोगों से कहते हैं कि हम इतना पैसा दे दो, हम तुम्हें बिना लाइन के दर्शन करा देंगे। कई तरह के वहां पर भी पाखंड हैं। काली माता के मंदिर कलकत्ता में एक बार का दृश्य हमने देखा। वहां का पुजारी एक व्यक्ति को उसके सिर पर हाथ रखकर दबा देता है कि पैसे निकाल जब। वो 50 रुपए देता है, 50 रुपए नहीं लेता। वो कहता है 1100 रुपए रख। मैंने उस पुजारी को डांट कर उस वृद्ध व्यक्ति को बचाया और 50 रुपए देकर वहां से छुटकारा लिया।
मंदिर से बाहर आए तो वो लोग 2-4 ब्राह्मण और वहां पर हमें भी दो, हमें भी दो, हमने ये किया, हमने वो किया। इतनी लूट मची हुई है। यह कुसंग है। दर्शन कराने के लिए कितने प्रकार के पाखंड, छल कपट का निर्माण करके लोग पैसा कमाते हैं, ऐंठते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं। वहां पर एक सामान, थोड़े से कपड़े लत्ते, वह भी महफूज नहीं, वहां पर वो भी, उनकी भी चोरी हो जाती है, जूतों की चोरी हो जाती है। इसलिए ये सब संगत है, कुसंग है, कुसंगों का संग करना है। यहां पर हर पल मानव जीवन में उपाधि ही उपाधि हो रही है। अब उपाधि क्या है? उपाधि का नाम ही बीमारी है। कितने तरह के रोग, कितने तरह के धोखे, फरेब, छल कपट, पाखंड, लुटेरा, ये सब उपाधियां और व्याधियां, ये सब बीमारियां मानव जीवन में संगत के आधार पर मिलती हैं। संगत जैसी करोगे वैसी ही उपाधि, व्याधि तुम्हारे साथ लगेगी। मकान बनाते हैं लोग, चुनाई चुनते हैं, कारीगर एक ईंट पत्थर से मकान को चुनता है, बनाता है। वहां उसको काम करने के लिए भी लोग छल कपट पाखंड करते हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, वहां भी लोग छल कपट पाखंड करके उनसे भी पैसे ऐंठते हैं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां कुसंग नहीं है? हर जगह पर एक कुसंग का व्यापार ही बन चुका है। जहां पर से मूल बचना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी संगत से बचने का एक ही उपाय है कि संत की संग करे। जब संत का संग करेंगे तो उसके अंदर विचार की उत्पत्ति होगी, सत्य असत्य का निर्णय का शब्द उसे मिलेगा, और उससे जो सत्संग कर रहा है, संत का संग कर रहा है, उसे सत्संग कहा जाता है। जो संत का संग करे उसे सत्संग कहा जाता है। उस सत्संग में लगकर सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका भेद जानना होता है। और उन्हीं में अपने मन को लगाकर कुसंग से बचा जा सकता है। कुसंग की तरफ मन नहीं जाएगा अगर संतों का संग करेगा। ये चेतन स्वरूप जीव इस देह में रम रहा है, और जब तक ये देह है जब तक वो इसमें रहता है। यहां रहकर, इसमें रहकर जब तक ये इसमें है तब तक सत्य को जाने, असत्य का भी जाने, और सत्य असत्य में से असत्य का त्याग कर दे और सत्य को धारण करे। ये देह सत्य नहीं है। देह के किए हुए कार्य शायद सत्य नहीं है। ना धन सत्य है, ना मान सत्य है, ना सम्मान सत्य है, ना परिवार सत्य है। ऐसी कोई चीज सत्य नहीं है दुनिया में। जो भी तुम्हारे अलावा कोई चीज है वो सत्य नहीं है। और वो सत्य जब जानने में आएगा तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरी चीज सत्य नजर ही नहीं आएगी। और ये भेद कब मिलेगा? जब संतों का संग करोगे। कुसंग लालच के आधार पर होता है,
लोभ के आधार पर होता है, और लोभ और लालच धन के लिए होता है, मान सम्मान के लिए होता है, ऊंचे पद के लिए होता है। कितने ही लोग विद्यार्थी पढ़ लिख कर विद्वान बनते हैं, डिग्री धारण करते हैं, फिर उनके सामने एक कठिन रास्ता तैयार हो जाता है कि उस डिग्री के आधार पर, उस विद्या के आधार पर वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इस संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं छल कपट करके नौकरी पा जाते हैं, परंतु जो सत्य सीधा साधे जो लोग होते हैं, चालाक चतुर जो लोग नहीं होते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती। पढ़ लिख कर तो विद्वान तो बने, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, मजबूर होकर वो कुसंग में पड़ते हैं। लेकिन वो उनके लिए अविद्या का रास्ता है। कुसंग अविद्या है, विद्या का रास्ता कुसंग नहीं है, वो सत्संग है। लोग पढ़े लिखे लोग, यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान जो नौकरी पेशा हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो भी अविद्या का संग करते हैं। वो भी अपनी विद्या को भूलकर अविद्या का साथ रहते हैं। वो भी ये सत्य असत्य का जानकार नहीं होते। यहां ये बात होती है, क्या वास्तव में संसार में जितनी भी नीतियां हैं उनमें ज्ञान है? प्रश्न उठता है कि क्या ये ज्ञान है? अगर ज्ञान होता तो जो आजकल हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से प्रपंच देख रहे हैं, छल देख रहे हैं, कपट देख रहे हैं, ये नहीं होता। ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय ना होए, किसी प्रकार का संशय न रह जाए। व्यक्ति अपने स्वरूप को जानकर, अपने सामर्थ्यता को जानकर उस आधार पर अपने जीवन का यापन करने के लिए तैयार हो जाए। मिथ्या छल और कपट के साथ वो ना रहे। लोग कहते हैं कि पैसा तो सब कुछ है, पैसा ही कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा तो फिर उसके पीछे जो शंकाएं बनी रहती हैं, इनकम टैक्स का धाड़ ना पड़ जाए, कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, कहीं मेरा बढ़कर जो अधिकारी है वो उसको पता ना पड़ जाए। 24 घंटे संशय में वो रहता है, तो कहां ज्ञान हुआ? अविद्या में तो फंसा हुआ है। बड़े बड़े धन कमाने वाले लोग भी चोर डकैतों से डरते हैं, वो धन की वजह से डरते हैं। इतना धन इकट्ठा किया है, कोई चोर आकर मेरे घर में न घुस जाए, धन को ले नहीं जाए, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को, परिवार को अगवा करके न ले जाए और फिर फिरौती मांगे। ऐसी स्थितियां धन के साथ बंधी होती हैं। तो धन से सुख कहां? ऐसे धन से कहां सुख मिला? आठों पहर उपाधि की उपाधि बनी रही। मूल रूप से धन कमाने का जो आधार है वो विद्या है। और धन कमाया किसके लिए जाता है? रोटी और कपड़ा और मकान के लिए, या आराम से मिल जाए, दोनों वक्त का भोजन परिवार के साथ बैठकर आराम से खा ले, निश्चित रूप से खा ले, उसमें किसी प्रकार की कोई उपाधि साथ न रहे। उपाधि के साथ किए हुए भोजन से विभिन्न प्रकार के विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भोजन को निश्चित रूप से शांत रहकर किया जाए। विचार कहीं जा रहा है, भोजन कहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में भोजन कर रहे हैं, उसमें जो भोजन करने में काम आने वाली जो इंद्रियां हैं उनमें विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन लोगों को इतना फुर्सत भी नहीं है कि आराम से वो भोजन कर ले। तो ऐसी उपाधि क्यों? क्योंकि कुसंग में लगे हुए हैं। कोई अपना कार्य कर रहा है, उस कार्य के अंदर अपनी अपने मनोबल नहीं लग रहा है, निश्चित रूप से वो अपने कार्य को नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके मन में उपाधियां चल रही हैं।
उन उपाधियों के आधार पर वो अपने कार्य को सही रूप से नहीं कर पा रहा है, गलतियां कर रहा है। जब गलतियों पर गलतियां होंगी तो उसके कार्य करने की सक्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। इससे वो डरता रहता है। तो ऐसा भय निर्भय नहीं, उपाधि है। इसलिए कहा जाता है कि संगत कीजिए साधु की। साधु व्यक्ति, ये इसका आशय ये कभी नहीं है कि कोई संत भेषधारी रूप का ही संगत करे। अच्छे विद्वान की संगत भी करे। जो अच्छा विद्वान है, जो सार असार को जानता है, गृहस्थी में है और सार असार को पहचान कर लोगों के साथ बैठता है, ऐसे लोगों की संगत भी करे। साधु ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे अच्छे लोगों की संगत करे। ऐसे लोग भी समाज में मिलते हैं जो साधु मता के लोग हैं, साधु मत पर मानते हैं, साधु मत के आधार पर अपना विचार रखते हैं, संत वेश में नहीं है लेकिन हैं गृहस्थी में। ऐसे लोगों का संगत करे। ऐसे लोगों की संगत करने से सार और असार का खुलासा होता है। इस खुलासे से ही हर उपाधि दूर होती है। और इसके विपरीत आपराधिक व्यक्तियों की संगत करोगे तो अपराध ही उत्पन्न होगा। चोरी चकारी करने वाले लोगों के साथ संगत करोगे तो चोरी करना सीखोगे। जुआ खेलने वाले लोगों के साथ संगत करोगे तो जुआ खेलना सीखोगे। शराब पीने वाले लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो नशाखोरी सीखोगे। व्यभिचार करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो व्यभिचार सीखोगे। और ये सब उपाधियां हैं। छल कपट पाखंड धोखाधड़ी मार पीट लूट खसोट, ये सब उपाधियां हैं, व्याधियां हैं। इनमें एक ना एक दिन सजा मिलती है। इनको त्याग कर सत्संग करे तो ये उपाधियां मिटती जाती हैं। और मानव जीवन का जो जीवन है निष्पक्ष निश्चल निरपराध बनकर सुंदर स्वरूप बनकर सामने आता है। लेकिन ये कब आएगा? कुसंग छोड़े। कुसंग में लोभ है, लालच है, धोखाधड़ी है, काम है, क्रोध है, मोह है, लालसा है, इच्छा है, तृष्णा है। इन्हीं की वजह से वह कुसंग करता है। लालसा ना छूटे, मनसा ना छूटे, लोभ लालच ना छूटे तो कुसंग में बंधे रहोगे। इसके विपरीत अपने जीवन को चलाने के लिए जो तुम आधार है तुम्हारा धन कमाने का, चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, चाहे खेती बाड़ी है, चाहे कुछ भी जो भी कुछ काम करते हो उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से करो। जो तुम जानते हो उसे अच्छी तरह से मनोवेग से करो, चित्त बुद्धि के आधार पर करो, निसंशय होकर करो, पूरी कर्मण्यता के साथ करो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए करो। कहीं उपाधि पैदा नहीं होगी। अब तुम्हारे साथ एक मित्र बैठा है जो तुम्हें ले जाना चाहता है जुआ खेलने के लिए और तुम्हें कार्य भी करना है। वो तुम्हारा मित्र वहां जल्दीबाजी करता है, जल्दी करो। जल्दबाजी में तुम अपने कार्य को कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चूक करोगे, गलती करोगे, काम बिगड़ेगा। काम कर देना, जैसे तैसे बिगड़े हुए कार्य को कर दिया लेकिन वो करने के बराबर नहीं रहा, उपाधि रही। इसी तरीके से बार बार यही कहा जाता है कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की उपाधि। जो और की दी हुई उपाधियां, अर्थात जो और लोग हैं, जो कुसंग में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ संगत करते हो तो उनकी उपाधियां तुम्हें मिलती हैं। वो सारी उपाधियों को वो साधु की संगत हर देती है। ओची संगत तूल की, आठों पहर उपाधि। अगर
कुसंगियों का संग करोगे तो आठों पहर तुम्हें उपाधि उपाधि मिलती रहेगी। उपाधि भरा जीवन, संशय भरा जीवन होगा। तुम मुक्त नहीं हो सकते, बंधे बंधाए आए बंधे बंधाए चले जाओगे। इसलिए संतों का संग करें। संतों का संग सत्संग कहलाता है। यही इस